हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। हमने इसके पहले की वीडियोस में कवर कर रखी है प्रोनाउंस और उसके टाइप्स के बारे में और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो उसके टाइप्स के बारे में जितने भी प्रोनाउंस आते हैं, जितने भी उसके टाइप्स होते हैं, उन सभी की हम अलग अलग एक वीडियो लेकर चल रहे हैं। तो आज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, क्योंकि जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं और जितने भी हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं वो सारे सेम वर्ड्स होते हैं, है ना। तो आज हम बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगा अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशंस पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के क्या होते हैं? व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। जब भी कोई भी एक्शन जो कि सब्जेक्ट के द्वारा डन किया गया हो टर्न्स बैक या रिफ्लेक्ट्स, वो वापस घूम जाती हैं या फिर रिफ्लेक्ट करती हैं किस पर? अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया गया हो वो वापस उस सब्जेक्ट पर आ जाती है, रिफ्लेक्ट करती है ना। तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर दिया। शी पॉइजनड हर सेल्फ, उसने खुद को ही जहर दे दिया। दे गेव देमसेल्व्स अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब दे ट्रबल्ड देमसेल्फ, मतलब उन्होंने खुद को ही परेशान किया, है ना। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं कि आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो जो भी काम कर रहा है ये आके ये शो कर रहा है कि इसने अपना जो काम किया है ये खुद पर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। सबसे पहले आप जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में वर्ड्स कौन कौन से आते हैं। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर एंड इट, एंड सेल्व्स टू अवर, योर, देम, we get what are called compound personal pronoun। मतलब कि वे वर्ड्स जिनमें हम सेल्फ ऐड करने के बाद कौन से वर्ड्स, माई में सेल्फ ऐड कर देते हैं, माई सेल्फ हो जाता है, योर में योर सेल्फ, हिम में हिम सेल्फ, हर में हर सेल्फ और इट में इट सेल्फ, और अवर में अवर सेल्व्स, योर में योर सेल्व्स और देम में देम सेल्व्स। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इन्हीं को हम, यही सारे वर्ड्स होते हैं जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में शो होते हैं। ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आ गया कि क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया गया हो वो वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा। इट विल बी नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वी यूज when the subject and the object of a verb are same। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या मतलब होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वर्ब का वो दोनों सेम होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम एम्फेटिक प्रोनाउन को समझते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस मतलब ये सारे वर्ड्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स और देम सेल्फ्स, ये सारे वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। मतलब कि जब ये सारे वर्ड्स किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करना मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, है ना। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं तब हमारा ये वर्ड क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल डू इट, मैं ये कर लूँगा। अगर हम ये चीज़ ना देखें, माई सेल्फ ना देखें, तो भी ये सेंटेंस सही है। आई विल डू इट, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे जोर देना है सब्जेक्ट पर, तो आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं ये काम खुद से ही कर लूँगा, है ना। इसी तरह शी हर सेल्फ सेज सो, अगर यहाँ पे हर सेल्फ हटा दें तो शी सेज सो, वो ऐसा कहती है। तो हर सेल्फ लगा देने से क्या हो जा रहा है? जो शी है, सब्जेक्ट है हमारा, उस पर एम्फेसाइज कर दे रहे हैं हम वर्ब को।
तो शी हरसेल्फ से सो, उसने खुद से ही ऐसा कहा या वो खुद से ही ऐसा कहती है ना। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट, अगर ऐसा रहे देमसेल्व्स हटा दिया जाए तो भी दे एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने अपना जो गिल्ट है, अपराध है, उसको स्वीकार कर लिया है ना। ये भी सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन जब भी हम देमसेल्व्स ऐड कर दिए हैं इसमें तो वो एम्फेसाइज हो जा रहा है, उस बात पे जोर दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आपने सब पढ़ लिया, सब समझ लिया। अब मैं आपको खुद से एग्जाम्पल लिख के अलग से फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समराइज करते हुए। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों सेम रहता है, और सब्जेक्ट द्वारा जो काम किया जा रहा है वो वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमको लिखना हो तो वी हर्ट ourselves, ठीक है, वी हर्ट ourselves, हमने खुद को ही हर्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। लेकिन अगर वहीं हम एम्फेटिक प्रोनाउन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें एक ही वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। तो वी और आवरसेल्फ, ये हर्ट के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये हर्ट वर्ब है, ये दोनों सेम है। अच्छा, एम्फेटिक प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा, जब हमने पढ़ा कि किसी बात पर जोर दिया जाता है, जैसे सीमा herself feels that she is ill, सीमा खुद से ही फील कर रही है कि वो बीमार है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं कहूँ सीमा फील्स दैट, सीमा ये फील कर रही है कि वो बीमार है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन सीमा खुद से ही ये फील कर रही है कि वो बीमार है, तो ये भी सही है। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें हम एम्फेसाइज कर दे रहे हैं हर सेल्फ का यूज़ करके, ठीक है। तो बस हमको सिंपल सा ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, है ना। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है कि व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि हमारे कौन से होते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं एम्फेसाइज करने के लिए, तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप कोई भी अभी भी डाउट रहता है, अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो के नोट्स अभी तुरंत मिल जा रहे हैं। थैंक यू।